हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें है विशाल UK 786, द इन्फिनिटी, टच ऑफिशियल, मोहित कुमार, आदेश सक्सेना, रोशन शर्मा, शैलेंद्र कुमार, ट्रम बिनी, XD मिकी, उत्सव, नीलेश सेठ, तरुण कायते, पवन भाई, 999+001, दानिश, S2 ठर्की शॉर्ट्स। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में अरीना का सीन देखा था और इस एपिसोड के शुरुआत में हमें अरीना के बारे में राइटर के द्वारा बताया जाता है कि यह जो अरीना है ना, वह 9 ग्रेड के टॉप लेवल के आर्टिफैक्टों में से एक है, क्योंकि इसे हेवनली गैंग एरिना मतलब कि मंच भी कहा जाता है। और यह हेवनली गैंग जो एरिना प्लेटफॉर्म है, यह एक एल्केमिस्टिकों का लड़ाई करने का अखाड़ा था, जिसे स्पेशली रूप से फाइट के लिए ही बनाया गया था। लेकिन इसका जो आकार है वह इसको जिस तरीके से उकेरा गया है, बनाया गया है, वह बहुत ही ज़्यादा जटिल है, जिसे दुनिया में केवल 300 से ज़्यादा कठोर मटेरियलों से मिलाकर बनाया गया है। जितने भी 300 से ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, सबका मिक्सचर यहाँ पे यूज़ किया गया है इस अरेना को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और साथ ही इसका जो आधार है, इसका जो बेस है जहाँ पे ये लोग लड़ेंगे, वह 7 लेयर्स में बटा हुआ है और हर एक लेयर में हर एक फॉर्मेशन बिछी हुई है, ताकि वह लड़ाई के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सके, उसे बर्दाश्त कर सके और वह टूटे ना, लड़ाई के दौरान इसे कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके लिए इसे स्पेशली तौर पर तैयार किया गया था। और यहाँ पर काफ़ी सारी जनता बात कर रही होती है कि कोई नहीं जानता है कि इसे किसने बनाया और कब बनाया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दुनिया में केवल ऐसे अरीना 2 ही थे और अब जो एक बचा है वह सिर्फ यही है। और इसे बनाने वाले भी केवल 2 ही व्यक्ति हैं, जिनमें से एक इन सभी ट्रेडिंग अलायंस का जो सबसे हेड बॉस है वह, और दूसरा होली रीजन में मौजूद एक व्यक्ति है। तो कोई कहता है कि दशकों पहले हेवन एंड अर्थ रैंकिंग जो एरिना लड़ाई लड़ी जा रही थी वर्ल्ड लेवल पर, तो उस समय उस मंच को में इससे पहले वाला जो मंच था उस पर आयोजित किया गया था और वह उस फाइटिंग के दौरान पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसकी मरम्मत अभी तक नहीं की जा सकी है। दूसरे शब्दों में, इस बार इस्तेमाल में किया जाने वाला यह प्लेटफॉर्म, जो कि हेवनली मार्शल आर्ट के क्षेत्र में एकमात्र बचा हुआ ऐसा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। और फिर वहाँ पर और भी आवाज़ें आ रही होती हैं, दूर से सीन दिखाया जा रहा होता है एरिना का, जहाँ पर लोग जमा होते हैं और बताया जा रहा था कि ट्रेडिंग अलायंस की लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू की जाती है और हर एसोसिएशन के नेता अपने अपने आकर नंबर्स को ले लें। और हम देखते हैं 1000 ट्रेजर टावर का यहाँ पे वॉइस रेगुलेटर कह रहा होता है कि लॉटरी के नंबर इस बिक्सियाओ स्टोन से बने हुए हैं, जिसे किसी भी आध्यात्मिक शक्ति से भेदा नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ तुम नंबर उठाओगे तो तुम नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे पास कौन सा नंबर आया है, निकाल कर देखोगे तभी पता चलेगा। 7 एसोसिएशंस के लीडर्स ने इसकी जाँच कर ली है, इसलिए कोई छोटी सी भी समस्या इसमें नहीं हो सकती है। तो सभी लोग आएँ और आकर अपने अपने नंबर्स उठा ले। और हम देखते हैं यहाँ पर यह जो बंदा होता है केल्डर, वह आ रहा होता है अपने सेक की ओर से अपना नंबर उठाने के लिए। यहाँ पे जो लीडर होते हैं, वॉइस लीडर, वो कहते हैं कि कृपया सभी प्रतिभागी अपनी अपनी संख्या बताएं। जब सभी को नंबर्स को निकाल चुके होते हैं कि सभी सेक के बंदे की किसको कितना कितना नंबर और कौन सा नंबर आया, कौन किसके साथ लड़ेगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर यह मंडू गिल्ड वाला करा होता है कि मिस डिंगलिंगर, आपका चेहरा इतना चिंतित क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आपको तो यहाँ पर कोई डेथ नंबर मिल चुका हो। तो हम देखते हैं इसके बातों को सुनकर मिस डिंगलिंगर कहती है कि मौत की आंकड़ाएँ बताने की तुम्हारे पास इतनी मतलब कि कैपेसिटी नहीं है। और मैं बता दूं, यहाँ पर क्या तुम एक भी ऐसे ग्रुप का नाम बता सकते हो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल गिल्ड को पूरी तरह से हरा सके? अगर नहीं बता सकते हैं तो शांत रहें, कृपया करके अपना नंबर बताएं, आपका क्या आया है नंबर। तो हम देखते हैं सुनकर वह हिचकिचाने लगता, कहता है मिस डिंगलिंगर को तो देखकर लगता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी तक लियन नहीं नज़र आया है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है? तो फिर मिस डिंगलिंगर कहती है कि लगता है कि आपके ससुराल वाले भी अभी तक नहीं आए हैं एल्डर कॉन, कि आपको त्यानु चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गिल्ड पर नज़र डालने के बजाय अपने मामलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर यह यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि हे भगवान, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जब लियन और चेनफेंग एक दूसरे से मिलेंगे, और अगर वे ना ही मिले तो बेहतर होगा, अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पर लियन के हारने के बजाय मौत ज़्यादा बदतर होगी, क्योंकि नहीं मिलता है तो हारता है तो यह तो अच्छी बात है, और मिल गया तो मरना तय है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक एल्डर कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, मेरा नंबर चेनफेंग के नंबर के साथ आया है, मैं उसके साथ हमारा मतलब कि ग्रुप जो है वह लड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदे अपने अपने बॉल्स को देख रहे होते हैं, और भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना 20 बंदे, तो यहाँ पर वो लोग अपने अपने बॉल्स को देख रहे होते हैं। कह रहा होता है, ये लोग अपने मन में कह रहे थे कि लीफ्यू के साथ हमारे यहाँ के बंदों का लड़ने का नंबर आया है, यह सचमुच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मिस डिंगलिंगर अपना नंबर दिखाते हुए कहती है कि त्यानु चैम्बर्स ऑफ गिल्ड का नंबर 7 है। और हम देखते हैं यहाँ पीछे बंदे कुछ खुश हो रहे होते हैं कि खैर हमारा नहीं है यह नंबर, शुक्रिया, हम सुरक्षित है, धन्यवाद। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर आवाज़ आती है एक और से कि आखिरकार अच्छी बात है कि
हमारा नंबर आपके से मिलता जुलता नहीं है, हम तो बाल बाल बच गए। शुक्रिया है कि भगवान हमारे साथ है जो हमारा जियांगजी मौत से बच गया। और हम देखते हैं मिस डिंगलिंगर तो इनकी बातों को इग्नोर कर अपने मन में कर रही होती है कि आखिरकार यूएन बो को किसने असल में मारा होगा और उसने आखिरकार मरते वक्त ऐसा क्यों कहा। और ये ऐसी ख्यालों में खोई हुई होती है तो दूसरी ओर क्या कर रहा होता है, अरे यार मेरा भी नंबर यह नहीं है कि मैं लियन से लड़ने वाला हूँ। फिर हम यहाँ दूसरी ओर एल्डर रेन को देखते हैं जो यहाँ पर उस मुच्छड़ वाले एल्डर को देखते हुए कह रहा होता है कि लियन और चेनफेंग अभी तक नहीं आए हैं, यह वास्तव में अजीब है। एल्डर जुआन, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, आपकी कोई खबर है। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है कि कुछ खबरें हैं लेकिन वह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों बंदे कियान वुडी और तांगसिन कान लगाकर सुन रहे होते क्या बातें चल रही हैं। और यह यहाँ पर मुच्छड़ एल्डर बता रहा होता है जुआन की, जैसा कि मुझे खबर मिली है उसके अनुसार चेनफेंग अकेले ही यहाँ पर सोंग मुनराई सिटी में पहुँच गया था आगे, लेकिन आते वक्त यहाँ से 100 मील दूर में ही उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई जिसकी वजह से वह जख्मी पड़ा हुआ है और काफ़ी घायल है और वह अभी अपने मंडो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में छिपा हुआ है, इलाज करा रहा है। और जहाँ तक दूसरी बात रही लियन की, तो मैंने सुना है कि कल तियानु चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिल्ड में एक बड़ी गड़बड़ हुई थी और वहाँ उस बड़ी गड़बड़ में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसके कारण उसका नतीजा तो नहीं मालूम है हमें, लेकिन शायद वह घायल हो भी सकता है और नहीं भी। और हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर एल्डर रेन जो होता है कहते हैं क्या तुम इतनी बड़ी खबर और कह रहे हो कि कोई ज़रूरी खबर नहीं है, तुम्हें दूसरों को इसके बारे में भी बताना चाहिए था ना, ताकि सब मिलकर इस पर कुछ सोच सके कुछ महत्वपूर्ण। तो यह सुनकर वह एल्डर कहता है नहीं यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वह आगे की ओर बढ़ते हुए कह रहा होता है उन दो घटनाओं से यहाँ पर इस फाइटिंग से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा यहाँ स्वॉर्ड सेक्ट के चेनफेंग और लियन के शक्ति के साथ भले ही वे घायल ही क्यों ना हो, वह निश्चित तौर पर थोड़े देर में ठीक हो जाएंगे और एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है तो वह खुद ही खुद यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे, मतलब आ ही जाएंगे बाद में। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर रेन जो होते हैं वह लिफ्यू से कह रहे होते हैं कि लिफ्यू तुम्हें एल्डर जुआन ने जो बातें हैं वह सही समझ में आ रही है ना, इसलिए तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, आपको अपने प्रतिद्वंदी पर बिल्कुल भी इजी नहीं जाना है और पूरा फोकस होकर फाइट करना है। यह सुन यहाँ पर लिफ्यू कह रहा था अरे यार इतना ज़्यादा तुम लोग मुझ पर बर्डन कैसे डाल सकते हो, यह पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर फाइटिंग शुरू हो चुकी होती है और जो पहली फाइट हुई होती है वह इन दो बंदों के बीच में है जो कि यहाँ पर टेंगजी और लियांग यूई के बीच में है। और यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि शर्तें हैं जो हैं लगाने की बैटिंग करने की वह ओपन हो चुकी है। मैच शुरू होने के बाद यहाँ दाव लगाना बंद हो जाएगा, इसलिए जल्दी करें और अपने अपने दाव लगाए अपने अपने बंदे पर। और हम देखते हैं यहाँ पर टेंगजी फाइटिंग के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि अपने एल्डर से, और उसका एल्डर भी कहता है कि तुम्हें यूई से सावधान रहने की आवश्यकता है, उसके पास एक असमान 10 सन लाइट अटैक टेक्निक है जो कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत क्षमता के साथ है, मतलब पावरफुल है। इससे निपटने का कोई तरीका तुमने तैयार कर लिया है ना। और यहाँ पर टेंगजी कहता है कि वह लियन से पहले ही हार चुकी है तो निश्चित तौर पर वह मुझसे भी हारेगी ही। और हम देखते हैं वह वहाँ से जंप लगाते हुए पीछे की ओर पलटकर तांगसिन की ओर देखते हुए कहता है मेरी बेचारी छोटी बहन, अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे फर्स्ट स्थान पर आने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल किस तरीके से रखता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर से यह यूई भी बढ़ रही होती है और उसकी एल्डर कर रही होती है यदि तुमने इस बार भी इस फाइट को हार लिया तो अगले बार से तुम जो फाइट है उसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लोगी, क्योंकि यहाँ 3 फाइट होने वाले हैं, तीनों फाइट में नंबर्स मिलेंगे सभी सेक्टरों के, उसके अनुसार वह उनकी रैंक बांटी जाएगी। और हम देखते हैं सुनकर यह लड़की बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है, मतलब अपमान महसूस कर रही होती है। और यह जैसे फाइटिंग करने के लिए जा रही होती है तभी इसके सामने यहाँ पर जो टेंगजी होता है वहाँ से होता है और यहाँ पर आवाज़ आ रही होती है कि पहली लड़ाई यूई और टेंगजी के बीच में स्टार्ट की जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर तांगजी को जो कि पूरी जोर जोर से दम लगाकर हंसे जा रहा होता है और कहता है कि शुरू करो चलो चलो। और हम देखते हैं यहाँ पर उसे हंसते हुए देख यहाँ यूई कहती है कि टेंगजी आखिरकार तुम इस तरीके से हंस क्यों रहे हो। तो हम देखते हुए अपने तलवार को टांगते हुए किसके सामने कहता है कि यदि आप इस बार भी हार गए तो अगली बार से मैच में भी भाग नहीं ले पाओगी, है ना यूई। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन तुमसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तुमने पहले ही अपनी सारी ताकत और अपनी सारी चालें दिखा ली है, अब तुम्हारे पास दोबारा लड़ने का कोई हुक्म का इक्का कोई कार्ड वैसा है नहीं। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी अच्छी टैलेंटों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से पली बड़ी हो, तो मैं आपको काफ़ी पसंद करता हूँ। क्या आप यहाँ पर अपनी गिल्ड को छोड़कर फॉरपोल गेट में शामिल होना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ मतलब कि डुअल कल्टीवेशन करने का अवसर दूंगा। मतलब समझ रहे हो ना, डुअल कल्टीवेशन आता तो होगा, मतलब भाई दोनों मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। और हम देखते हैं इतना कहने के साथ इसकी और एक जोरदार किक अटैक पड़ रहा होता है, पहुंच रहा होता है। ये बंदा भी अपने धुन में कह रहा होता है अगर तुम नहीं चाहती हो तो कम से कम मैं तुम्हें हराने के बाद अपना रखेल तो बनाकर ही रख सकता हूँ। और इतनी कहने की देरी थी कि इसके कनपट्टी पे एक जोरदार किक पड़ता है और उसके हमके फोर्स को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तगड़ा होता है। और उसकी वजह से इस बंदे का जो थोड़ा होता है पूरा सूज चुका होता है, इसकी जबान बाहर निकल चुकी होती है, लटक रही होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर यूई अपने स्पेयर को चलाकर इसको काटने जा रही होती है और कहती है कि
टेंगजी तुम कमीने, कुछ महीने पहले ही तुम केवल मार्शल एम्परर लेवल पर मौजूद थे और नहीं पता कैसे तुमने यहाँ पर अपने आप को मार्शल सुप्रीम लेवल तक पहुँचा दिया। लेकिन तुम्हारा एरोगेंस और तुम्हारा यह जो बेदिमाग मतलब कि बदतमीज जबान है और यह तुम्हारा बुद्धि है बैल वाली, यह यहाँ पर मार्शल आर्ट के कल्टीवेशन से भी अपर लेवल पर पहुँच गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ही जबान चल रही है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी खुद को होल्ड डाउन नहीं करने वाली हूँ। आज मैं तुम्हें यहाँ पर काट कर रहूँगी। और हम देखते हैं सुनने के साथ यहाँ टेंगजी दूसरी ओर भाग रहा कर रहा होता है, अरे यार तुम इतनी ज़्यादा जिद्दी कैसी हो सकती है, एक बार तो सोच तो लो मैंने क्या ऑफर किया है। और हम देखते हुए चिल्लाते हुए करा, मैंने सुना है कि लियन को आपसे लड़ने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था और बड़ी मुश्किल से वह तुमसे जीत पाया था। तो फिर अगर ऐसी बात है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें हरा देता हूँ आसानी से, तो यह साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि मैं लियन से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ, उससे स्ट्रॉन्ग हूँ। और हम देखते हैं लड़की अपनी स्पेयर में अपनी सन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कार्य होती है 5 सन गैदरिंग। और हम देखते हैं वह उन सन्स को टुगेदर करके एकदम एक एनर्जी के साथ उसके स्वॉर्ड के साथ टकराती है और उसलिए यहाँ पर जो टेंगजी का स्वॉर्ड होता है वह आसानी से उसके सन अटैक को झेल पा रहा होता है। तो ऐसा करते हुए देख एल्डर अपने मन में करा होता है कि यह आर्टिफैक्ट कौन सी है जो उसके पास मौजूद है। हम देखते हैं यहाँ पर तांगसिन कहता है कि यह जाहिर तौर पर फॉलपर गेट से किसी भी तरीके से संबंधित आर्टिफैक्ट नहीं है, या ना तो इंसानों के द्वारा निर्मित किया हुआ कोई आर्टिफैक्ट लगता है ना लॉर्ड लुओ। यहाँ पर लुओ कह रहा होता है कि क्या यह डिमोनिक आर्टिफैक्ट हो सकता है। यहाँ पर टेंगजी जब से अपनी उस यात्रा से लौट कर आया है इसकी ऑरा भी बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है, थोड़ा थोड़ा इसकी डिमोनिक जैसी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। और कहता है कि तांगसिन क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तो हम देखते हैं सुन तांगसिन कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि उसने यहाँ पर एक बहुत ही घिनौना काम किया है जिसके लिए उसको हेवन के द्वारा दंडित जरूर किया जाएगा। और हम देखते हैं कि फाइट जो होती है इंस्टेंट चल रही होती है, पूरा स्पेयर पे अटैक तो स्वॉर्ड पे अटैक और दोनों एक दूसरे के अटैक से बच रहे होते हैं। और यहाँ लुओ की आवाज़ आ रही होती है कि तांगसिन मैं तुम्हें पहले से ही चेतावनी देता हूँ कि तुम्हारे और टेंगजी के बीच की जो विवाद है वह फॉरपल गेट की एक आंतरिक मामला है, यह बाहरी मामला किसी भी तरीके से ना बने, इसमें कोई भी बाहरी लोग हस्तक्षेप ना करें, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और हमें इधर देखते हैं कि यहाँ जो टेंगजी होता है चिल्लाकर करा होता है ग्रेट वाइड क्रॉस स्लैश। और हम देखते हुए जोरदार स्लैश चलाता है। यहाँ पर यह भी कार्य होती है कि 7 सन अलाइन। और इनके यह कहने के साथ ही इन दोनों का जो वेपन अटैक होता है वह एक दूसरे के साथ टकराता है, जहाँ वॉइड होती है और वॉइड में यहाँ पर सन होते हैं जो कि एक दूसरे से टकरा कर ब्लास्ट कर रहे होते हैं। और वह जो एनर्जी होती है वह बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि एरिना का जो बैरियर होता है वह एक्टिवेट हो चुका होता है। और वहाँ कोई कह रहा होता है कि ये देखो अखाड़े का जो यहाँ पर बैरियर है वह एक तरह से एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब है इन्होंने लड़ाई के उस शक्ति को हासिल कर लिया है जो कि इस अखाड़े के फर्स्ट लेवल को एक्टिवेट करता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के पीछे और धकेले जाते हैं। और यहाँ टेंगजी कह रहा होता है कि अद्भुत, केवल 7 सन्स की टेक्निक की शक्ति इतनी अधिक और इतनी शक्तिशाली हो सकती है। और इस बंदे के पसीने पे छूट रहे होते हैं और ये खड़े होकर सामने की ओर देखता है और कहता है कि तो यह वह अंतरिक्ष टेक्निक है जिस पर आपको इतना ज़्यादा गर्व है, मतलब कि वो यहाँ से गायब हो चुकी होती है और उसी वाइट टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है जो इसने लियन के सामने किया होता है, जिससे लियन इसे खोज नहीं पा रहा था कि कहाँ पर यह मौजूद है। तो हम देखते हैं लियन ने तो अपनी एशियंट बेल की ध्वनि का इस्तेमाल किया था, तो यह भी अपने गिटार साउंड को निकालता है जिसका इस्तेमाल करके वह इसे खोजेगा। और निकालते हुए कह रहा होता है यदि आप इसे पहली बार प्रयोग करते तो शायद आपका प्रतिद्वंदी आश्चर्यचकित हो सकता है, आपसे धोखा खा सकता है और तुरंत मारा भी जा सकता है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह जो हुकुम का इक्का है तुम लियन से लड़ते वक्त पहले ही दिखा चुकी हो, तो इससे कोई नहीं डरता है। यह अंतरिक्ष की टेक्निक इसे कैसे हराया जाता है अब हर कोई जानता है। और वो अपने गिटार को निकाल कर अपने गाने को स्टार्ट करता है और एकदम अपने रैप सॉन्ग को स्टार्ट करता है, यो 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 हनी सिंह। मैं गाऊंगा गाना, तुम्हें मेरे सामने होगा आना, अगर तुम ना आई तो मैं ना खाऊंगा खाना, ओ मेरी जाने जाना, अब तो तू मेरे सामने आना। और हम देखते हैं इसे इतने बेसुरे और इतने मतलब चिल्ला चिल्ला कर गाते हुए सुनकर यहाँ इन लोगों के कानों से खून निकल रही होती है। और हम यहाँ हाउलियन को देखते हैं जो एकदम सदमे में होता है इसके गाने को सुनकर कह रहा होता है मैंने इसे वहाँ पर डीमन ओरिजिन में ही क्यों नहीं मार डाला यार, इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। और हम देखते हैं इस बुढ़िया को जो यहाँ पर अपने गुस्से को संभालते हुए चिल्लाते हुए कर रही होती है अपने मन में कि लियन यहाँ पर यूई की वाइट टेक्निक उसी की वजह से सबके सामने आ चुकी है, उसका यह ट्रम्प कार्ड अब कोई काम का नहीं है। लेकिन जब तक लियन ने इसे निष्क्रिय नहीं किया होता, इसे सबको सामने नहीं दिखाया था, तब तक वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके लिए वो सबसे ज़्यादा हुकुम का बहुत बढ़िया इक्का था, काफ़ी अच्छा अटैक था। लेकिन उस कमीने लियन ने यह सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब तक मैं उसे मार नहीं देती हूँ मुझे चैन नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर ये अपने गिटार के वॉल्यूम को और भी बढ़ाया जा रहा होता है ताकि वह यूई को खोज पाए, उसे फील कर पाए कि वह किस और वर्ड में छुपी हुई होती है। और हम देखते हैं अंततः हार जाता है और थक कर वहाँ बैठ कर कहता है रुक जाओ यूई। और हम देखते हैं हाँफ रहा होता है, मतलब कि यह बंदा खोज नहीं पाया होता है उसे। और हम देखते हैं आपको मतलब एक पल के लिए खामोशी होती है, सन्नाटा होता है। वह कहता है सच में मुझे वह फील नहीं हुई, आखिर वह किस और थी। और यह इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब फटने वाला चेहरा बन जाता है कि आखिरकार ये हुआ क्या, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, वह किस और कहाँ मौजूद है। और हम देखते हैं इधर क्यान बूढ़ी को जो अपना माथा पकड़ चुका था, कह रहा होता है कि अब मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है।
क्योंकि यहाँ पर यह एनर्जी जो है वह काफ़ी नहीं है जो यहाँ पर लियन के एशियंट बेल से निकली थी। वह यहाँ पर 9वीं रैंक की आर्टिफैक्ट थी एशियंट बेल। तो यहाँ पर यह जो टेंजी का आर्टिफैक्ट है वह 8वीं रैंक की है। वह उतनी महत्वपूर्ण एनर्जी नहीं दे पा रही है जिससे वह उसे खोज पाए, और इसकी जो गाने की क्वालिटी भी है ना वह भी बहुत घटिया है। तो इतने घटिया क्वालिटी के साथ आसमान और ज़मीन का अंतर होता है, तो इसके साथ वह कैसे उसे ढूंढ सकता है। हम देखते हैं बंदे को बस अभी डर महसूस हो रहा होता है कि आखिरकार मैं उसे खोज क्यों नहीं पा रहा हूँ। और हम देखते हैं इसके ऊपर एक एक करके स्लैश अटैक्स लैंड होते हैं, फिर भी यह किसी तरीके से खुद को बचा रहा होता है, बट इसके कंधे पे तो कभी हाथ पे कभी पैर पे इसके अटैक्स लैंड किए जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं इसको इतना सारा पेन झेलने के साथ ये चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने यहाँ पर असली गैंगस्टर को कभी देखा है? वे लोग किस तरीके से लड़ते हैं। तुम आखिरकार बेवकूफ़ मोटी औरत मादरा उचीहा मादा चूहा, तुमने यहाँ पर इस तरीके से कैसे किसी को छुप कर हमला कर सकती हो? तुम ना बिकने वाली वेश्या, व्यापारी गठबंधन की सबसे बदसूरत लड़की, बेकार कचरा। मतलब उसे उकसा रहा था ताकि वह सामने आए। और वह और भी कह जा रहा होता है, क्या तुमने कभी असली गैंगस्टर को देखा है? वह किस तरीके से लड़ते हैं, असली फाइट किस तरीके से लड़ा जाता है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमको यहाँ पर सचमुच में उठाकर ले जाऊँ और कहीं जाकर बेच दूँ? तुम यहाँ पर लियांग यूई, तुम घटिया हो। तुम पहला ऐसे द्वंद्वी हो जो यहाँ पर हार चुकी हो। मतलब पहले भी तुम मुझसे हार चुकी हो और अभी भी तुम इसी तरह के घटिया चालों का इस्तेमाल कर रही हो, और अभी तुम मैं बचाता हूँ कि तुम मुझसे हार नहीं वाली हो, चाहे जो कुछ कर लो। और हम देखते हैं यहाँ पर कियान वुडी कहता है, क्या यह बंदा अभी भी गा रहा है? क्या वह किस तरीके का हमला करने की कोशिश कर रहा है? तो उसका एल्डर कहता है कि नहीं, यह एक मौखिक अपमान है यार, वह गा नहीं रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर तभी उसके ऊपर से एक सन अटैक तैयार हो रहा होता है, और वह निकलते हुए कर रही होती है कि मैं तुम्हें अपना मुंह खोलने के लिए पछतावा जरूर करवाऊंगी। और वह यहाँ पर अपने अटैक को चार्ज कर चुकी होती है, तैयार कर चुकी होती है, जो कि यहाँ पर 10 सन अलाइंड अटैक होता है। और हम देखते हैं वह उस अलाइंड अटैक को इस पर लैंड करने वाली होती है, और उतने उतने बड़े बड़े सन्स को यह अपने पीछे साफ साफ अपीयर होते हुए देख रहा होता है, और बस हैरानी के साथ देख रहा होता है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।